नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी के खास कार्यक्रम संवाद मंच में, जहां पे हम आपको दिखाते हैं पद के पीछे का सच। और ऐसे ही आज एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी, जिनसे जानेंगे हम रेलवे में अभी एक नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, 4 नए श्रम कोड्स आए हुए हैं और 8th पे कमीशन पे, जिनसे हम बात करेंगे इन विषयों पे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे संवाद मंच में। सर, जैसे कि अभी 21 नवंबर 2025 को 4 नए श्रम कोड्स आए थे और अभी 2026 चल रहा है, 2016 में 7th पे कमीशन आया था, तो अभी 8th पे कमीशन अभी तक आ जाना चाहिए था। तो इस पे AIRF का अभी तक इस पे क्या क्या AIRF की तरफ से कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, इसको सरकार से हमारी कौन कौन सी मांगे हैं सर? देखिए, जो आपने पहला सवाल किया 4 श्रम कोडों के बारे में, तो इस विषय पर हम लोग काफ़ी समय से सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं और जो चीज़ें हमें लगता है कि वो श्रमिकों को नुकसान पहुंचाएंगी, उनका लिखित में भी हम लोगों ने विरोध किया है और उन विषयों पर जाकर के श्रम मंत्री से, श्रम सचिव से भी बातचीत करने का काम किया है। और हमें खुशी है कि उन्होंने ओपन माइंड से बातचीत भी की उसके ऊपर। लेकिन अभी चूँकि अभी ये सारे जो है वो रूल्स बन रहे हैं और वो रूल्स बनाने के लिए हम लोगों से भी पूछ रहे हैं कि क्या उसमें करेंगे। 31 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट है, तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि लास्ट जो मिनट में हम लोग इसमें डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, उसको करने का काम करें। उसमें हम लोगों ने ये बात कही है कि ये जो मान्यता के लिए आपने 51% की शर्त लगाई है, ये बहुत ही ऐसी शर्त है कि जिसको कि पूरा करना अस्वाभाविक लगता है। 51% वोट लाइए, वो भी जो है वो आप 51% जो है वो टोटल इलेक्टोरल का लाइए। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को 70% वोट लाना पड़ेगा जी। यह संभव है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को भी ध्यान में रखा जाए तो ये एक ऐसा लगता है कि ये एक बहुत गलत निर्णय है, क्योंकि जो MP का चुनाव होता है, MLA का चुनाव होता है, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, कोई भी चीज़ें देख लीजिए, हर जगह ये कहा जाता है कि जिसको मेजॉरिटी मिले वो मान्यता में रहेगा। आप जो है वो 51% का शर्त लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि आपने पहले 100 लोगों की जो है वो रूल में था कि 100 लोग जहाँ काम करते होंगे उनके ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू होगा। आपने उस संख्या को बढ़ा करके 300 कर दिया। अब 300 करने से क्या है कि पहले जब 100 था तो कोई भी मालिक जो है वो 98 से ज़्यादा दिखाते नहीं था। अब 300 में वो कभी भी दिखाएगा ही नहीं। अल्टीमेटली क्या है कि श्रम कानून उसके ऊपर लागू ही नहीं होंगे। तो ये एक सीधा तौर पे जो मजदूर हैं उनका नुकसान है। यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए आपने नियम बदला है। आपने कहा कि यूनियन के रजिस्ट्रेशन में जो है वो जब तक 10% लोग जो हैं समूचे समूह के नहीं होंगे, आपके पास में हाजिर नहीं होंगे, तब तक आप उनके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब यूनियन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो। तो एक तरीके से इन कानूनों के आने के बाद में जो मजदूर आंदोलन है उसको ये बात सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि कहीं ये जो कानून है उनके आने की वजह से हमारे जो थोड़ा बहुत, पहली बात तो पहले से ही जो श्रम कानून बने हुए थे वो बिल्कुल, अब हम उनको कहते हैं वो दंत और नखविहीन थे। कानून बने हुए थे लेकिन उनको लागू करने के लिए मशीनरी नहीं थी। अब जो कानून बदले जा रहे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, सरकार ने एक काम अच्छा किया है अगर लागू हो पाए तो, वो ये है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए कुछ आशा की किरणें इस कोड में दिखाई पड़ रही हैं। वो ये है कि वो कहते हैं कि जहाँ लोग काम करेंगे उनको वही तनख्वाह और वही अलाउंसेस मिलेंगे जो कि वहाँ पर सरकारी लोगों को या वहाँ पर दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उनको मिलेंगे। उनको
जो है वो पूरी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, उनके काम के घंटे तय होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें हैं। तो हम एक बैलेंस्ड व्यू रख करके चीज़ों को देखते हैं। सरकार ने जो अच्छा किया है उसके लिए उनकी तारीफ़ है, लेकिन जो आशंकाएं हैं वो सरकार को निश्चित तौर पर दूर करनी चाहिए, ताकि मजदूर आंदोलन ये न महसूस करे कि हमें जो मिल रहा तो हमारे हाथ से छिन गया। जी सर, 8th पे कमीशन के बारे में आप क्या कहेंगे? 8वें वेतन आयोग के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, 8वां वेतन आयोग बैठा तो हमारे आंदोलन की वजह से। जी। फिर 19 सितंबर को हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया पूरे देश भर में, तब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसका। तो 10 महीने की जो ये असाधारण डिले हुआ, इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था। अभी उसके टर्म्स एंड रेफरेंस को लेकर के हम लोगों ने DOPT सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी है, उनसे मुलाकात भी की है। मैं नेशनल काउंसिल JCM का स्टाफ साइड का सेक्रेटरी भी हूँ। तो तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी हम लोगों की तरफ देखते हैं और हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जो बेहतर से बेहतर अब की बार रिजल्ट दिए जा सकते हैं, देने का काम किया जाए। इसमें 2-3 बातों को लेकर के बहुत लोगों के अंदर आक्रोश है। एक तो जो तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, उनको लगता है कि हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन DOPT ने कहा है, पेंशन सेक्रेटरी ने कहा है कि नहीं, हम उनके मेमोरेंडम भी लेंगे, उनके बारे में चर्चा भी करेंगे और जो फैसला होगा उसको लागू भी करने का काम करेंगे। सर, जैसे ये एक कमीशन से जो लागू होते हैं, हर 10 साल का जैसे टाइम है, बाकी जगह पे 5 साल का टाइम रहता है, तो इससे क्या जो हमारे कर्मचारी है उनकी कार्यशैली पे भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, प्रभाव तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पड़ता है, निश्चित तौर पर पड़ता है, क्योंकि हर आदमी इस बात की अपेक्षा करता है कि जो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, वो चाहता है कि हमारे एक समय सीमा के बाद में हमारे तनख्वाहों का जो है मूल्यांकन होना चाहिए, और हम जो काम कर रहे हैं, महंगाई जो बढ़ रही है बाज़ार में, जो रिहाइश के खर्चे बढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आकलन करके हमारे जो है अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो, हमारी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो। तो सर, और जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 5 साल का रूल है। हम कोशिश करते हैं, हमने भी कहा है कि हमारा भी 5 साल होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो अभी 10 साल का नियम चला रही है। तो टाइम का आपने पहले से रखा हुआ है? हाँ, पहले से रखा हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो जैसे कि सुना आपने कि सर का कहना है कि ये जो 4 श्रम नए कोर्स आ रहे हैं, इससे काफ़ी है कि यूनियन पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। 51% वोट्स वाला जो एक नियम है उससे भी काफ़ी इफेक्टेड होगा, कि काफ़ी जो यूनियंस हैं जिसपे मेंबर्स को लेके भी है कि 100 मेंबर्स उस पर 300 कर दिए गए हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बदलाव किए जा रहे हैं, और 8th पे कमीशन को लेके भी इनकी जो मांगे हैं सरकार, अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी कौन कौन सी मांगे पूरी करता है।